ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मास स्टफ से आता है, जैसे एटम्स के अंदर छोटे छोटे सॉलिड बॉल्स पड़े होते हैं। पर अगर हम सब एटॉमिक लेवल पर जाकर देखें तो सच थोड़ा हैरान कर देने वाला है। मास कोई चीज नहीं है। मास असल में ट्रैप्ड एनर्जी है। रुको, इस लाइन को फील करो। अब समझते हैं यूनिवर्स का मास आता कहां से है। सिंपल वर्ड्स में सिर्फ 1%, हिग्स फील्ड। जब लोग गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसॉन का नाम सुनते हैं तो अक्सर सोचते हैं बस यही सब मास देता है। पर पूरी कहानी ये नहीं है। हिग्स फील्ड सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास देता है, जैसे क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स। सोचो, पूरा यूनिवर्स एक गाढ़ी मोलेसिस से भरा हुआ है। उस मोलेसिस का नाम है हिग्स फील्ड। जब पार्टिकल्स इस फील्ड के थ्रू मूव करते हैं तो उन्हें थोड़ा रेजिस्टेंस फील होता है, जैसे पानी में चलना। इस रेजिस्टेंस को हम इनर्शिया कहते हैं और उस इनर्शिया को हम मास के नाम से जानते हैं। लेकिन शौक ये है, इससे सिर्फ 1% मास आता है जो तुम अपने आसपास देखते हो। 99% बाइंडिंग एनर्जी। यहां मैजिक है। अब आता है रियल सरप्राइज। तुम्हारा ज्यादातर मास किसी सॉलिड चीज से नहीं, सिर्फ मूवमेंट और फोर्स से आता है। एक प्रोटॉन का एग्जाम्पल लो। प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं। अगर उन 3 क्वार्क्स का मास जोड़ दो, जो हिग्स फील्ड देता है, तो वो सिर्फ 1% होता है। तो फिर बाकी 99% कहां से आया? आंसर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्वार्क्स को साथ में बांधकर रखते हैं ग्लूऑन्स, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स कैरी करते हैं। ग्लूऑन्स खुद मासलेस होते हैं, पर उनकी एनर्जी इनसेनली पावरफुल होती है। वो लगभग लाइट स्पीड से घूमते हैं, क्वार्क्स को खींच के रखते हैं। और यहां आइंस्टाइन क्वाइटली बोलते हैं, E=mc²। एनर्जी और मास बस 2 नाम हैं एक ही सच के। क्वार्क्स की काइनेटिक एनर्जी ग्लूऑन्स की बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एनर्जी ही मास बनकर दिखने लगती है। एक लास्ट सोचने वाली बात, अगर तुम समहाउ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ऑफ कर दो, क्वार्क्स अपनी बाइंडिंग एनर्जी खो देंगे। सिर्फ उनका छोटा सा हिग्स वाला मास बचेगा। रिजल्ट, तुम अपना 99% वेट खो दोगे और तुम हाई स्पीड सब एटॉमिक डस्ट के क्लाउड में घुल जाओगे। इसलिए याद रखो, तुम ज्यादातर मैटर नहीं हो, तुम ज्यादातर एनर्जी हो।